नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा मेरठ से। मैंने नेचुरोपैथी और होम्योपैथी में कोर्स किया हुआ है। तो आज मैं आपके सामने एक चर्चा रखना चाहूँगा कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम जिसे तरक्की कह रहे हैं, हम नई-नई बीमारियों की जड़ों में आते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने हो रही है कि जिस तरह से वेदर, कभी लू चल रही है, कभी बारिश के कारण ठंडा मौसम हो रहा है, तो हमारा शरीर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। उससे हमारी पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे मस्तिष्क पर भी बहुत ज़्यादा चारों तरफ से अटैक हो रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, एडल्ट्रेशन और वेजिटेबल्स, इसके कारण मस्तिष्क में शुद्धता नहीं आ पा रही है। हम देख रहे हैं रात को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। हर व्यक्ति मोबाइल और टीवी में घुसा हुआ है और काफ़ी लेट वो सो रहा है, लेट खाना खा रहा है, सुबह लेट उठ रहा है, जिससे उसका पूरा लाइफ साइकिल ख़त्म हो गया है। उसकी मेमोरी कमज़ोर हो गई है। उसके अंदर जो एक ताज़गी होती थी वो नहीं उसे महसूस होती है। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम रात में जल्दी सोएं। अगर हमें नींद पर्याप्त नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ रही है, तो एक होम्योपैथी की दवाई है रैकोएग R14, उसकी 8 ड्रॉप्स जीभ पर डाल लें और आँख बंद करके लेट जाएं। अगर आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील हो रही है, तो एक अन्य होम्योपैथिक दवाई है अल्फ़ा TS, उसकी भी 8 बूंद हम जीभ पर डाल लें। लेकिन हमारा नियम ये होना चाहिए कि हम जल्दी 10 बजे से पहले सो जाएं और सुबह 5:30 और 6 के बीच उठ जाएं। ताज़ी हवा हम बाहर महसूस करें, ताज़गी महसूस करें, थोड़ा प्राणायाम करें, घूमें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से अंदर की जो मस्तिष्क की एक ओवरहोलिंग है, जो अशुद्धियाँ हैं, जो हमारा मस्तिष्क हैंग हो जाता है, कई बार ज़्यादा सोचने लगता है, उस मेडिटेशन से वो कंट्रोल में आ जाएगा और बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा। हम देख रहे हैं सारी बीमारियां जो विकसित देशों की हैं वो भारत में आती चली जा रही हैं और उनका कोई पर्याप्त इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर उस तरह से, उस भावना से नहीं कर पा रहे हैं काम। हम देख रहे हैं कि विदेशों में एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है बाइपोलर होना। बाइपोलर भी एक मस्तिष्क की बड़ी भयंकर बीमारी है, जिसमें आपका स्विचिंग मूड मूड यानी आपका जो मूड है वो कभी अच्छा आप महसूस करेंगे, कभी आप ख़राब महसूस करेंगे, और वो सब आपकी मैकेनिकल लाइफ, वो रोबोटिक लाइफ आप जी रहे हैं, उसके कारण उत्पन्न होता है। पहले ईगो उत्पन्न होगी बहुत ज़्यादा कि मैं ही मैं हूँ, आपको कोई और नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आप एंग्जाइटी में चले जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे और आप नीचे गिरते चले जाएंगे। उससे निकलना असंभव स्थिति होगी वो। और ये बाइपोलर होना भी भारतवर्ष में बहुत तेज़ी से ये बीमारी भयंकर रूप से आ रही है, जिसमें स्विचिंग ऑफ मूड, कभी अच्छा महसूस करेंगे, कभी ख़राब, कभी दूसरे को परेशान करने की कोशिश करेंगे, कभी दूसरे की का दुख देखकर दुखी करके आप प्रसन्न होंगे, कभी अपने आप को ही चारों तरफ अपनी बड़ाई और उसमें आप खोए रहेंगे, और कई बार दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर आपको अत्यधिक जलन और दुख होगा। ये जो स्विचिंग ऑफ मूड और बाइपोलर की जो अवस्था है, इससे आप बाहर निकलें और अपने आप को समझने का प्रयास करें, मेडिटेशन करें। और ये जो 2 दवाइयाँ मैंने लिखी हैं, ये बड़ी ही अमृत दवाइयाँ हैं, जिससे आपकी नींद भी कंट्रोल होगी और आपकी एंग्जाइटी या आपको जो गुस्सा आ रहा है या स्विचिंग ऑफ मूड आपका दिमाग कर रहा है, उससे आप निजात पा लेंगे। कई बार आपका बीपी बहुत हाई हो जाता है, तो उसके लिए एक होम्योपैथिक दवाई है राइबोफ्लोरा सर्पेंटाइन, 5 बूंद आप जीभ पे डालेंगे तो तुरंत आपका बीपी, हाई बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अब यही है, आपके शरीर एक जो एक मानव है जो है वो एक मशीन है, और मशीन क्या सिम्टम दे रही है उसका हम ध्यान रखें और प्रयास करें कि अगर हम खुद ही कुछ जानते हैं तो उस पर प्रथम स्टेज में ही कंट्रोल कर लें और स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।